जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। और पापा जी, मेरे 5 साल से मेरे पेट में पथरी थी, तो मुझे लगता था कि मुश्किल होगा अब ठीक, और मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई थी, बहुत दर्द होता था। तो मैं एक दिन सुमन पापा जी की लाइव प्रार्थना देख रही थी, और तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में गई, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड करवाए रिपोर्ट देखा मैंने, रिपोर्ट में मेरी नॉर्मल निकला। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पापा जी कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, और मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो, और निश्चय परमेश्वर राजा को राजा, प्रभु का प्रभु वो हमारे साथ हैं। कहीं आमीन। आज के सुंदर समय के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें जो उन्होंने हमारे जीवनों में दिखाए हैं। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मिक उन्नति आशीषों को लाती है। हालेलुया। आत्मिक बनना बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे। लेकिन जब समुद्र में तूफान आए, चेले डर गए। इतने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होने के बाद भी वो डर रहे हैं, क्योंकि अभी वो आत्मिक नहीं बने थे। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होने के बावजूद भी वो डर गए समुद्र की लहरों को देखकर। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासियों, हालेलुया, उनमें विश्वास तो था लेकिन विश्वास नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक नहीं थे उस समय, अभी कच्चे थे वो। अगर वो मजबूत होते, अगर आत्मिक होते, तो बड़े बड़े संकटों को देखकर रोते नहीं हैं वो लोग। अगर हम आत्मिक हैं, हम बड़ी बड़ी बीमारी को देखकर, बड़े बड़े मुसीबतों को देखकर, बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों को देखकर, बड़े बड़े मुश्किलों को देखकर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम आत्मिक हैं। हालेलुया। हम वो चट्टान हैं जो देखने में लगती है तो छोटी सी चट्टान है लेकिन मजबूत चट्टान है। हाँ, वो पहाड़ हैं जो देखने में लगता है कि ये तो छोटा सा पहाड़ है, लेकिन जब उसके पास जाते तो बहुत बड़ा पहाड़ है। हालेलुया। शैतान जब हम पे वार करेगा, शैतान कहेगा अच्छा इसका नाम क्या है, सुनीता नाम है, लो अभी इसको मैं गिरा के आता हूं। जब वो सुनीता को गिराने जाएगा, वो देखेगा अरे सुनीता तो बहुत मजबूत है। वो देखेगा सुनीता पे तो संकट आ रहे हैं, सुनीता पे तो दुख आ रहे हैं, इस पे संकट आ रहे हैं, ये परेशान होगी, अब इसको मैं डंग मार कर आता हूं। जो आएगा तो क्या कहेगा कि सुनीता तो बहुत मजबूत है, दीपक तो बहुत मजबूत है, राहुल तो बहुत मजबूत है। लेकिन देखने में फुस लग रहे थे ये, लेकिन आत्मा में मजबूत है। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, दुख ही दुख आ रहे इन पे, मुश्किलें इन प्यारी हैं, अच्छा है ऐसा इनको पर हो रहा है, प्रभु प्रभु कर रहे हैं और कुछ हो रहा नहीं इनके साथ। हालेलुया। लेकिन वो शरीर जानता है कि मैं आत्मा में मजबूत हूं, तुम्हारी बातें मेरा कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर हम किसी की बातों को सोचते हैं, उनको विचारते हैं, हाँ यार सही है, मेरे पास तो कार की आशीष नहीं है, मेरे को प्रभु में चलते 15 साल हो गए हैं, पड़ोसी कार ले आया। मेरे तो घर में आशीष नहीं है, पड़ोसी के घर में बुलेट खड़ा हुआ है। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चलते हैं, पड़ोसी के घर में सब परिवार बैठ कर खुश है। जब हम विचार करते हैं इन गलत बातों का, कैसे कैसे हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, तो शैतान आपके मनों में बीज बो रहा है। हालेलुया। ये संसारिक चीजें दिखाकर वो हमें बहला फुसला रहा है। बाइबल एक कहती है बात की सीधा चले मसीह में, ना तो राइट जाए ना लेफ्ट जाए। घोड़ा जब चलता है उसकी आंखों पे लगाया होता है, ना तो राइट देखे ना लेफ्ट देखे। अगर वो राइट लेफ्ट देखेगा तो रेडी पलट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। शैतान चाहता है अच्छी अच्छी हरी हरी चीजें दिखाकर आपको अपनी तरफ खींचना, आपके विश्वास को गिराना, आपकी मजबूत चट्टान को गिराना। हालेलुया। और हम क्या सोचते हैं, बात तो सही है, शैतान सही कह रहा है। हालेलुया। वो बीज बो जाता है,
हम जितना मर्जी बाइबल पढ़ते, जितना मर्जी प्रार्थना करते, हमें चोट लग जाती है। बात तो सही है, हालेलुया। अगर हम उन नेगेटिव बातों को छोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलो और वो दूर होंगी, हालेलुया। जब हम किसी के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, इतनी उम्मीद रखते हैं, जब वो हमें एकदम से ऐसा दूर कर देते हैं, तो हमें कैसा फील होता है? जैसे किसी ने कांच पे बिठा दिया होता है, हालेलुया। इसलिए अपना विश्वास उस परमेश्वर पर रखें। मेरा परमेश्वर ही महान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, हालेलुया। हम संसार की चीजों के पीछे भागते हैं। संसार एक अंधेरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सिर्फ मसीह लोग इन बातों को समझ सकते हैं। संसार की चीजें अंधेरा है। संसार में धोखा है हर पल पल में, हालेलुया। किसी पर उम्मीद ना रखें। मैं आपसे कह सकता हूं इस बात को गारंटी के साथ, आप सिर्फ उम्मीद परमेश्वर पर रखें। क्योंकि संसार लोग, चाहे आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे आपके फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार के लोग क्यों ना हो, किसी पर भरोसा ना रखें। क्योंकि सब के सब हमें दूर करना चाहते हैं मसीह के प्रेम से, हालेलुया। इसलिए अपना प्रेम परमेश्वर से करें, जो आपको आत्मिक बनाता है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, और 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे तुम सब बातों में उन्नति करो। आप बिजनेस आपका बढ़े, आपके घर में आशीष आए, ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप संसार की चीजों के पीछे भागोगे तो संसार आपको डुबो देगा। अगर आप किसी के पीछे भागते हो, वो भी आपको खराब करेगा। अगर आप किसी पर भरोसा रखते हो, वो भी आपको खराब करेगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर तू आत्मिक उन्नति में बढ़ता जा रहा है, तो तू हर बातों में बढ़ता जा, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें आपके पीछे पीछे भागेंगी, आपके पीछे, हालेलुया। धन आपका पीछे पीछे भागेगा, हालेलुया। बरकतें आपके पीछे पीछे भागेंगी, खुशियां आपके पीछे पीछे भागेंगी। मैंने तो उनके घर ही जाना है, मैंने तो उनके घर ही जाना है, मैंने तो उनके घर ही जाना है, हालेलुया। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वचन कह रहा है कि आत्मिक उन्नति कर, वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति कर। हम उन्नति भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ बातों बातों में रहते हैं, हम उन्नति कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति 17:1 में लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जब अब्राहम 99 साल का था, परमेश्वर कह रहे हैं कि सिद्ध हो जा, हालेलुया। सिद्ध हो जा, कि परमेश्वर में चल, परमेश्वर में उन्नति करता जा, परमेश्वर में बढ़ता जा, परमेश्वर की आशीष में बढ़ता जा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया, तो आशीष दी थी। 99 साल के जब बुढ़ा हो गया था अब्राहम, परमेश्वर को आत्मिकता से मतलब है, परमेश्वर का शरीर से मतलब नहीं है। आप चाहे 100 साल के हैं, चाहे आप 150 साल के हैं, चाहे बुढ़े हो गए हैं, लेकिन आप आत्मिकता में बढ़ते जाएं, आत्मिक मजबूत बने। वचन कहता है जब 99 साल का अब्राहम था, और तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं सिद्ध होता जा। आगे क्या लिखा है? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और क्या करूंगा? तेरे वंश को अत्यंत बढ़ा दूंगा, हालेलुया। लेकिन उससे पहले क्या हो जा? तू सिद्ध होता जा, आत्मा में बढ़ता जा। जब वो आत्मा में बढ़ोगे, आप बिजनेस में आपकी तरक्की होती रहेगी। जब वो आत्मा में बढ़ोगे, आपके घर में तरक्की होती रहेगी, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, हर एक चीज में आपको फायदा होता रहेगा। जब अगर आप आत्मिक है तो, क्योंकि दुख आएगा आप खा जाओगे, कर्जा आएगा आप खा जाओगे, संकट आएगा आप खा जाओगे, मुसीबतें आएंगी आप खा जाओगे, बड़े बड़े दुख आप पे आएंगे आप उनको खा जाओगे। अगर आप परमेश्वर में आत्मिकता में नहीं हो और छोटा सा कर्जा होगा वो आपको खा जाएगा, हालेलुया। छोटा सा कर्जा आप पर हो वो आपको खा जाएगा।
क्यों खा जाएगा? उसको ध्यान है ये तो कमजोर है, ये तो कमजोर कड़ी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हम क्या करते हैं? आप ये सोचते हो कि बस मुझे आशीष मिलते रहे, 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 मुझे संसारिक आशीष मिलते रहे, मुझे ये मिले, 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 मुझे ये मिले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन तू सिद्ध तो हो जा पहले। हालेलुया। हमें सिद्ध होने की जरूरत है आज, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है आज। हालेलुया। मसीह में आगे बढ़ने की जरूरत है, उसकी आत्मिकता में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप वचन पढ़ते हैं इब्रानियों 5:12 में लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध दी जाइए। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमको परमेश्वर वचन खुद कह रहा है, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुमको अन्न के बदले दूध ही चाहिए अभी भी। हालेलुया। परमेश्वर, फिर से मैं बोलूंगा इस वचन को, लिखा कि तुम तो ऐसे हो गए हो, अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हम अभी तक दूध मांगते हैं, प्रभु जी ऐसा दे दो, प्रभु जी ऐसा दे दो, प्रभु जी ऐसा दे दो, प्रभु जी ऐसा दे दो। वचन क्या कह रहा है? कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हम गुरु ही नहीं बन पा रहे हैं, हम अभी बच्चे ही हैं। आप मसीह में चाहे आपको 20 साल क्यों ना हो गए हो, लेकिन आप क्या हो? अभी बच्चे ही हो। अगर आप बच्चे हो तो परमेश्वर आपको बच्चों जैसी आशीष देगा। आप अगर बच्चे हो तो परमेश्वर आपको वहीं तक ही रखेगा जहां तक परमेश्वर चाहते हैं। अगर आप बच्चे हो तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषें नहीं दे सकता है। अगर हम हरी मिर्च खाते हैं खाने के साथ, तो हम खा रहे हैं तो हमारा बच्चा हमसे मांगता मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। आप उसको नहीं दोगे, ये मिर्च खा ले। आप क्यों नहीं दोगे? आपको पता है इसके लिए हानिकारक है। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, आप सीमेंट का गट्टा उठा रहे हो, आप अपने बेटे को नहीं दो, क्योंकि आपको ध्यान है कि इसका वजन 50 किलो का है, इसका वजन 30 किलो का है, मेरा बच्चा नहीं उठा पाएगा और ये गिर जाएगा। अगर आप बच्चे ही हो, अगर आपको अभी भी दूध ही चाहिए, तो परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष आपको नहीं देगा, क्योंकि अभी तक आप सिद्ध नहीं हुए हो। अब्राहम को इतनी बड़ी आशीष देने से पहले, विश्वासियों को पिता कहने से पहले, सब कुछ करने से पहले परमेश्वर ने उसे ये कहा था कि तू सिद्ध हो जा। हालेलुया। सिद्ध हो जा। उत्पत्ति 17:1 में लिखा हुआ है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर पहले ही कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ। हालेलुया। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। वंश को, आपके बाल बच्चे, आपके नाते पोते, पीढ़ी 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 दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुम्हें आगे बढ़ाते जाऊंगा। अगर आप अभी दूध ही मांगते हो परमेश्वर से, अभी आप ये कहते हो कि प्रभु जी ऐसा ऐसा ऐसा, तो परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देगा। आपको आशीष मिलेंगी, लेकिन वो बच्चों वाले ही मिलेंगी। इसलिए आप सिद्ध होते जाइए, आत्मा में बढ़ते जाइए, आत्मिकता में बढ़ते जाइए, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे आत्मा में आगे बढ़ाओ, आत्मा में आगे बढ़ाओ, आत्मा में आगे बढ़ाओ। जब आप आत्मा में आगे बढ़ जाओगे, तब क्या हो जाएगा? आपको आशीषें मिलती रहेंगी। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी, हम सिद्ध होना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, हम सिद्ध होना चाहते हैं। हम आपकी आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, हम आपकी आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, हम आपके अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, हम आपके नूर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपकी आशीषों में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। आप कहें परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरी आत्मिकता में बढ़ता रहूं, आपकी आत्मिकता में आगे बढ़ता रहूं, आपकी आशीषों में आगे बढ़ता रहूं, आपके अभिषेक में आगे बढ़ता रहूं, आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ता रहूं, परमेश्वर आपके जलाल में आगे बढ़ता रहूं। प्रभु जी मैं आत्मिकता में आगे बढ़ता रहूं मेरे पिता, मैं सिद्ध हो जाऊं, ताकि आपने कहा मैं मेरे वाचा तेरे साथ बांधूंगा मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी आप हमें फलवंत करें मेरे पिता, आप हमें आत्मिकता में आगे बढ़वाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता हमें एक ही रास्ते चलते रहें, और हर एक दुख में,
हर एक सुख में चलते रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम सिद्ध हो सके मेरे पिता, और बड़ी से बड़ी आशीषें हमारे ऊपर आने पाए, मेरे परिवार पे आने पाए, हमारे बिजनेस पे आने पाए, और हमारे आने वाले पीढ़ी पे आने पाए मेरे पिता। पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हमारे टूटे मेरे पिता, और हमें आशीष करो। जो चीजों हमें नीचे गिराती हैं, वो नेगेटिव थिंकिंग, वो बुरे विचार, वो बंधन, मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूँ, मेरे जीवनों से बंधन टूटने पाए। प्रभु हमें ब्लेस करो प्रभु, सच में निश्चय परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें और वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। इस बुधवार की प्रार्थना जरूर जुड़ें, इसलिए है कि बुधवार शाम 8 बजे के आपके घर से अगर दुष्ट आत्माओं के कारण बंधन है वो टूटने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस बुधवार के लाइव जरूर जुड़ें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।